ईरान इन दिनों विरोध प्रदर्शन की आग में बुरी तरह से झुलस रहा है। कहीं लड़कियां बुर्खा जला रही है तो कहीं अपने बाल काट रही है। इस्लाम के खिलाफ गुस्सा ऐसा है कि मस्जिद जाना छोड़ दिया है। कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं ईरानियन वांट रिजीम चेंज की आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन ये सब अचानक क्यों? और कौन है 22 साल की महसा अमीनी? और कैसे इस एक लड़की की वजह से हुई ईरान में सेक्युलरिज्म की मांग? ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बस ऐसे ही बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अभी अभी आपने जितनी भी वीडियो देखी है ये सभी ईरान से ही निकल कर आई है। ईरानियन सरकार बेशक इन्हें दुनिया से छुपाना चाहे, लेकिन सच आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है। और ईरान का सच इन दिनों ये है कि वहाँ की जनता इस्लाम से परेशान हो चुकी है। इतनी परेशान कि लोगों ने मस्जिद जाना ही छोड़ दिया है। ईरान में अराउंड 75,000 मस्जिदें हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि इनमें से 50,000 मस्जिदों पर ताले लटकाए जा चुके हैं और सिर्फ 25,000 मस्जिदें ही चालू हैं। जी हाँ, एक कट्टर मुस्लिम देश में मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। और ये हम नहीं बल्कि ईरान की ऑफिशियल बॉडी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर्स दुलाबी का कहना है। और इतना ही नहीं, ईरान की महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए अपने बाल काट रही है, बुर्खों को आग के हवाले कर वेस्टर्न कपड़े पहन रही है। लड़के लड़की सब एक साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। और ये सब शुरू हुआ एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी से। लेकिन कैसे? अब ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ईरानियन सोच को समझना होगा। दरअसल ईरान में शरीयत कानून चलता है, यानी कि यहाँ की लड़कियों को बुर्खा हिजाब पहनना कंपलसरी है। यहाँ लड़कियां ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन सकती है, गाड़ियां नहीं चला सकती है, लड़कों से हाथ नहीं मिला सकती है। इवन उनका ट्रैवल करने का व्हीकल, मतलब जो कि पब्लिकली व्हीकल होते हैं, वो भी अलग होते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस है। और अगर कोई इन्हें तोड़ता हुआ पाया गया तो उसे न सिर्फ जेल में डाला जाता है बल्कि बुरी तरह से पीटा भी जाता है। जी हाँ, पीटा जाता है। और यही हुआ महसा अमीनी के साथ। ये पूरा मामला 13 सितंबर 2022 से शुरू होता है, जब 22 साल की महसा अमीनी काम से बाहर निकलती है। अब ईरान में क्या होता है कि लड़कियों ने ड्रेस कोड ठीक से फॉलो किया है या नहीं, और कहीं कोई लॉ तोड़ तो नहीं रहा है। ये सब देखने के लिए मॉडर्न पुलिस जगह जगह घूमती रहती है। 13 सितंबर को ईरान की मॉडर्न पुलिस की नजर महसा पर पड़ी, जिन्होंने हिजाब ईरान ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग नहीं पहना था। इसी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन धर्म के नाम पर गुंडागर्दी तो देखिए। महसा को पुलिस ट्रक में बुरी तरह से पीटा गया और उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि महसा ने हॉस्पिटल में एडमिट होने के कुछ ही दिनों के बाद अपना दम तोड़ दिया। 16 सितंबर 2022 को महसा की डेथ हो गई, जबकि 17 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन ये अंतिम संस्कार ईरानियन संस्कार के लिए आफत बन गया, क्योंकि महसा की जब बेहोशी, गंभीर चोटें वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ऐसे में ईरान की जनता का खून खौल उठा। महसा के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और अपना हिजाब उतारकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके बाद तो देश में प्रदर्शनों का जैसे दौर शुरू हो गया और जिसे चिंगारी दी स्कूल गर्ल्स ने, जिन्होंने औरतों के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए आवाज उठाई। लड़कियों ने ईरानियन ड्रेस कोड के खिलाफ अपने हिजाब ही जलाने शुरू कर दिए। लड़कियों ने सोशल मीडिया पर लाइव अपने बाल काटे। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने भी अपने बाल काटकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, स्कूल गर्ल्स ने डेथ टू डिक्टेटर के नारे लगाए और महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए ईरान के युवा भी आगे आए। और ऐसे में एक अनोखा प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसे क्लैरिक ऑफ टर्बन प्रोटेस्ट कहा गया। इस प्रोटेस्ट में युवा लीडर्स यानी कि ईरान के रिलीजियस लीडर्स की टर्बन यानी कि हेड को गिरा देते थे, जिसका मतलब था कि अब वो रूढ़िवादी विचारधारा से तंग आ चुके हैं, लिहाजा इसे बंद किया जाए। बता दें कि ईरान में सिर्फ धार्मिक लोगों को ही टर्बन यानी कि ये हैट पहनने की परमिशन होती है, यानी कि विरोध सीधा धर्म से है। इनके साथ ही ईरानियन स्टूडेंट्स ने भी हंगामा शुरू कर दिया, जिससे चिंगारी और भी ज्यादा सुलग गई। स्टूडेंट्स की डिमांड ये है कि उन्हें एकेडमिक फ्रीडम दी जाए। कहने का मतलब कि वो क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं, वो उनकी मर्जी से होनी चाहिए। दरअसल ईरान में सरकार ही ये डिसाइड करती है कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं, और इसमें भी धार्मिक चीजों को पढ़ना कंपलसरी है, जिससे परेशान होकर स्टूडेंट्स ने भी हंगामा शुरू कर दिया। अब माहौल कुछ ऐसा था कि सभी अपनी अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे थे। तो ऐसे में ईरान की लेबर वर्कर्स ने भी कदम पीछे नहीं किए और वो अपने और महिलाओं के राइट्स के लिए सड़कों पर उतर आए। तो इस तरह देखते ही देखते पूरा ईरान सरकार धर्म और धर्म के नाम पर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आया और इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल चुका है।
जी हाँ, रिजल्ट। दरअसल 19 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इसी वजह से 5 जुलाई को ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें रूढ़िवादी इस्लामिक सोच रखने वाले सैयद जलील की 40 लाख वोट से हार हुई और जीते हैं मसूद पेजेशकियान, एक रिफॉर्मिस्ट जो कि बिल्कुल भी इस्लामिक रूढ़िवादी सोच को नहीं मानते हैं। उल्टा उन्होंने ईरान की जनता से वादा किया है कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो वेस्टर्न कंट्री से रिश्ते मजबूत करेंगे और ईरान में एक फ्री माहौल या आजादी वाला माहौल क्रिएट करेंगे। कहने का मतलब कि इस्लामिक रूल्स की वजह से महिलाओं, पुरुषों, स्टूडेंट्स पर जो नियम थोपे गए हैं उन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। अब उनके इन प्रोमिसेस और रूढ़िवादी सोच के खिलाफ इतनी बड़ी जीत का मतलब तो यही है कि ईरान की जनता जो है वो इस्लाम से तंग आ चुकी है और उसे आजादी चाहिए, और वो भी असली वाली आजादी, जहां किसी भी तरह की पाबंदी ना हो, पहनने से लेकर आने जाने की आजादी हो और किसी भी मासूम की जान सिर्फ हिजाब को सही से ना पहनने की वजह से न ली जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज जो ईरान कुछ इस तरह का दिखता है तो कल वही ईरान सेक्युलर दिखेगा, यानी कि नो बुर्खा, नो पाबंदियां, सब फ्री फ्री फ्री। लेकिन आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि आज से महज 40 साल पहले ईरान वैसा ही था जैसे आने वाले कल में हो सकता है। वेस्टर्न कल्चर, लड़के लड़कियां साथ में पार्टी और लड़कियां ड्राइविंग करती हुई, पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर। और आप जानते हैं कि ये कहाँ की तस्वीर है? बिल्कुल सही, ईरान की है। आज से करीबन 40 से 45 साल पहले ईरान में सब कुछ वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग था, लेकिन फिर ईरानियंस को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने खुद अपनी आजादी को अयातुल्लाह खोमेनी के हाथों नीलाम कर दिया। जी हाँ, ईरान से सेक्युलरिज्म को खत्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि ईरान के ही लोग हैं, जो कि अब अपनी ही मर्जी से चुने गए इस्लामिक नियमों से तंग आ चुके हैं, और इतने तंग आ चुके हैं कि ये सड़कों पर जमकर प्रदर्शन, हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि महज 40 से 45 साल पहले जो देश सेक्युलर था, तो अगर ऐसे में एक बार फिर से वो धर्मनिरपेक्ष बन भी जाता है तो क्या ये सेक्युलरिज्म लॉन्ग टाइम तक टिक पाएगा? वेल, क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर ईरान धर्मनिरपेक्ष बनता है तो इसकी वजह से अपने इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कैसे? चलिए समझते हैं इसके बारे में। आपने कुछ ही दिनों पहले तो ये सुना ही होगा कि इंडिया को ईरान के चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिल गया है, यानी कि हम इतने बड़े रीजन में बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय से रुका हुआ रश्त आस्त्रा रेलवे प्रोजेक्ट भी फिर से शुरू हो पाएगा, और इससे होगा ये कि हम पाकिस्तान और सुएज कैनाल को बाईपास करते हुए यूरेशिया में इजीली ट्रेड कर पाएंगे। और जिन बाल्टिक देशों में जाने के लिए हमें 45 से 60 दिनों का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, वो डिस्टेंस हम सिर्फ 25 से 30 दिनों में ही कवर कर लेंगे। इतना ही नहीं, अगर ईरान सेक्युलर बनता है तो भारत को ईरान से जो तेल मिलता है उसके प्राइस में भी काफी गिरावट आ सकती है, और इस तरह भारत को कई तरह से फायदा होने वाला है। वैसे फायदा तो ईरान को भी बहुत होने वाला है। जिस अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी है, उससे उसकी दोस्ती हो सकती है, जैसे आज से 40 से 45 साल पहले उसके सेक्युलर रहती थी। वेस्टर्न मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ ईरान के जो रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन दिनों सऊदी अरब के सुधर रहे हैं, जब से सऊदी ने इस्लामिक रूढ़िवादी सोच की जगह खुले विचारों को अपनाया है। और सबसे बड़ी चीज कि ईरान के लोग चैन से और अपनी मर्जी से खुली हवा में सांस ले पाएंगे, उन्हें किसी भी तरह के रूल्स की घुटन नहीं होगी। कुल मिलाकर बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन दोबारा से ये बात यहाँ पर आती है कि सेक्युलरिज्म आखिर कब तक टिकेगा, और पता नहीं आएगा भी या नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता ही पलट हो जाए। तो ऐसे बहुत से सवाल है जो फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन इसके बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।